समय था तो मैंने जो है उसमें शादी कर ली। और उसके बाद शादी करने के 1 आध महीने का रस लेने के बाद थोड़ा पीछे जो है बहुत झटका लगा था। एक बड़ी इनकम से सीधा 2-2.5 लाख की इनकम से नीचे ज़मीन पे आया था, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस था। तो वो थोड़ा सा रिलैक्स किया और 6 महीने मैंने ओके लाइफ के अंदर काम किया। 4,000 के पे आउट से 40,000 के पे आउट पे गया 6 महीने। वेरी गुड। 40,000 के पे आउट। वो मेरा कॉन्फिडेंस जो खत्म हो गया था नेटवर्क मार्केटिंग से, फेथ थोड़ा टूट गया था, वो मैंने ओके से इकट्ठा किया काम करके कि हाँ मैं फिर से कर सकता हूँ। और उसके बाद जो है फिर भी चलती हुई ट्रेन में मैंने, मतलब चलते हुए बिजनेस के अंदर मैंने इमरजेंसी ब्रेक ओके में मारा। ठीक है, उसके पीछे मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, मेरी अपनी समझ थी कि मैं 40 तो आ गया हूँ और टीमें हैं, बट मैं बिजनेस फिर भी 40 के लिए नहीं कर रहा था। आज भी मैं बिजनेस जो है 10, 20, 50 के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो बंदा जिस लेवल पर होता है उसकी वो माइंड सेटिंग होती है। ठीक है, अभी जैसे कोई भी शख्स है यहाँ पर, मेरा अपना मानना है कि आप सिर्फ अभी डेली का 500 रुपये सोचें, इससे ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पहले उसको आप अचीव करें, अगला स्टेप फिर अचीव करें, फिर अगला स्टेप फिर अचीव करें, फिर अगला स्टेप। ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है उसको क्विट करने के बाद मैंने कंपनी SHPL को 7 अगस्त 2020 के अंदर स्टार्ट किया। 7 अगस्त 2020। आज हमें 6 महीने हो चुके हैं। पहले महीने का पे आउट था 54,000, दूसरे महीने का 64,000, तीसरे महीने का 70,000, चौथे महीने का आपका 78 या 79 ऐसे कुछ था। करते करते अभी जो लास्ट महीने का पे आउट है वो है 89,000। अभी छठे महीने का पे आउट आने वाला है, उसकी क्लोजिंग आज ही है हमारी, है ना। तो वो पे आउट उम्मीद ये करते हैं कि वो 1 लाख पार कर जाएगा। ठीक है, बढ़िया। 6 महीने का ये सफर था और हम सिर्फ, मैं अकेला नहीं कमा रहा हूँ। ठीक है, आज मेरी टीम में ये बैठे हुए चंद्रेश जी, राकेश जी, ये लोग हैं, लगभग एवरेज 50,000 रुपए की इनकम इनकी आ रही है। वेरी गुड। ठीक है ना, तो मैं सिर्फ अपने आप को नहीं कमा रहा हूँ, मैं लोगों को भी रोजगार दे पा रहा हूँ। टीमों में बहुत सारे लोग हैं जो डेली का 500, 700, 1000 रुपया, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कमा पा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर वाई नेटवर्क मार्केटिंग सबको पता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए तो आप लोग बता दोगे, हाँ जी एक अलग से इनकम होनी चाहिए, महिलाओं की अलग इनकम होनी चाहिए, मर्दों से पैसा मांगना पड़ता है, हस्बैंड से पैसा मांगना पड़ता है, अपना सेविंग होगा तो ये करेंगे वो करेंगे, मतलब दुनिया भर के हमारे पास रीजंस तो हैं कि हमें करना तो चाहिए। लेकिन सवाल यह है, वाई तो क्लियर है, लेकिन उसके बाद जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज है, उसको बोलते हैं एक सही कंपनी का सिलेक्शन। सही कंपनी का सिलेक्शन करते करते लोगों को 10 साल लग जाते हैं, वो सही कंपनी नहीं मिल पाती। और क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं वो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो समझ नहीं है कि कंपनी को किसको सही बोलेंगे, कौन सी सही है ना। तो जब हम सही की बात करते हैं तो उसमें कुछ चीजें सवाल निकल कर आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी, किसको बोलेंगे कि सही है आपके लिए, तो कंपनियों को नापने तोलने का जो एक मापदंड होता है वो 3 चीजें होती हैं। अक्सर हम बताते हैं प्लानों के अंदर कि सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, प्रोफाइल। ये बोलते हैं ना, किसी भी कंपनी का आपको प्रोफाइल देखना चाहिए, उसके बाद आपको प्रोडक्ट देखना चाहिए, उसके बाद आपको पे आउट देखना चाहिए। ये हम बार बार सुनते हैं, अक्सर मीटिंग्स के अंदर बताया गया, लेकिन ये सही नहीं। आप बोलेंगे क्यों? मापदंड तो यही है, लेकिन इसमें थोड़ा हेरा फेरी करने की जरूरत है। क्या? आप नेटवर्क मार्केटिंग में सच बताइएगा, आप लोग कौन से लोग यहाँ प्रोडक्ट के लिए जुड़े हुए हैं? क्या वुमन शक्ति जैसा प्रोडक्ट मार्केट में आपको मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगा? अब भी जाके देखो, अब भी मिल जाएगा आपको। क्या एलोवेरा जूस आपको नहीं मिलेगा? क्या ये कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो इसी, अभी मैं बाहर खड़ा था, इतने हेल्थ के प्रोडक्ट, कृष्णा मेडिकल, हाँ यहाँ मैं सामने देखा था, आयुर्वेदिक की भरमार प्रोडक्ट की लगी थी, भरमार। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा? अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो ऑनलाइन ई-कॉमर्स पे चले जाइए, अमेजोन पे आप नाम डालिए, किसी भी और फिल्म के प्रोडक्ट का डालिए, एमवे के प्रोडक्ट का डालिए, XYZ किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का डालिए, घर देके जाएगा प्रोडक्ट, घर देके जाएगा प्रोडक्ट। निकलने की जरूरत नहीं है घर से, और हम यहाँ आएंगे खरीदने के लिए। तो सवाल यह है कि हमें जब पहली बार बताया जाता है तो प्रोडक्ट में उलझाया जाता है ना। लेकिन अपने दिल से पूछिए कि क्या आपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए किया था? असल में बाई प्रोडक्ट पैसा कमाना। प्रोडक्ट एक बहाना है, उसको सेल करके, जैसे पतंजलि बेच रहा है, जैसे कोई और XYZ बेच रहा है, हमें भी बेच करके, हमारे को, हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, हम उतनी बड़ी वो नहीं कर सकते, इसलिए हमें सहारा चाहिए होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो सवाल ये है कि हमें सबसे पहले बताया गया प्रोफाइल के लिए, बताया गया ना, पहले प्रोफाइल देखनी है, फिर प्रोडक्ट देखना है, फिर पे आउट देखना है। आप बता दो, रिलायंस की कितनी बड़ी प्रोफाइल है, वेस्टीज की कितनी बड़ी प्रोफाइल है, ये ओरिफ्लेम करती थी कितनी बड़ी प्रोफाइल है, एमवे की कितनी बड़ी प्रोफाइल है, हर्बल लाइफ की कितनी बड़ी प्रोफाइल है, FLP की कितनी बड़ी प्रोफाइल है। प्रोफाइल का क्या करेंगे बताओ?
क्या करोगे प्रोफाइल का? कुछ नहीं। क्या करेंगे प्रोफाइल के साथ? कुछ नहीं कर सकते ना। तो असल में बताया सबसे पहले जाता है किसी भी कंपनी को ज्वाइन करो तो सबसे पहले प्रोफाइल दे। क्या करूंगा मैं प्रोफाइल का? पैसे मेरा पेट भर जाएगा, इनकम आ नहीं रही, प्रोफाइल देख रहे प्रोफाइल को लेके मैं खाऊं? क्या करूं? तो गलत तरीके से सिखाया गया कि पहले प्रोफाइल देखो, फिर प्रोडक्ट देखो, फिर पे आउट देखो। ये चीज बताई गई ना, पहले प्रोफाइल है ना, फिर प्रोडक्ट और फिर पे आउट। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबसे पहले क्या देखना चाहिए? पे आउट। यस, मैम का पहला क्वेश्चन यही था कि पे आउट कितना आएगा। सबसे पहला जो देखना चाहिए एक कंपनी को सिलेक्ट करते समय, जो मैंने देखा कि भाई मैं आज भी ओके के प्रोडक्ट बेच रहा था, ठीक है ना, मैंने उससे पहले दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट बेचे और मैं इसके भी बेच सकता हूँ। प्रोडक्ट बेचना कोई कमाल नहीं है, नहीं है। हर जगह पर प्रोडक्ट है और अच्छे प्रोडक्ट हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन हम किस लिए आए थे? पे आउट के लिए। अब अभी एक भाई साहब बैठे थे यहाँ पर, वो भी कह रहे थे कि लोग खरीदेंगे, कितने दिन खरीदेंगे। सही बात है। होता क्या है कि इंसान 10 लोगों को ज्वाइन कराता है, 2-3 खरीदते रेगुलर, 7 नहीं खरीदते, एक आध बार खरीद के छोड़ते। ये भी एक सही डेटा है। तो वहां पर जो प्लान होता है उसमें बात करूंगा अभी और गहराई से। तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? पे आउट। पे आउट अगर पे आउट सही है, ठीक है ना, तो लोग एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। मैं ऐसी कई सारी कंपनीज को जानता हूँ, एक प्रोडक्ट है उसके पास और एक प्रोडक्ट से जी। ऐसे लोग हैं जिनका पे आउट महीने का 50-50 लाख रुपए है। कितने प्रोडक्ट से? एक प्रोडक्ट से। अजीब मामला यार। एक सिंगल प्रोडक्ट से कंपनियां चलती हैं और यहाँ पर तो 200-250 प्रोडक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। वो पैसा कैसे बना पाए? उनके पास एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को सेल करके वो पैसा बना रहे हैं। तो असल में मार्केटिंग प्लान को देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट और प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान के बाद प्रोडक्ट को भी देखना जरूरी है। सिर्फ मार्केटिंग प्लान से अगर आप काम करेंगे फिर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि मार्केटिंग प्लान फिर आपको हो सकता है 1 का 2 वाला मिल जाए, मतलब उसमें 1 का 2, तो फिर वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो फिर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वो कुछ समय के लिए। तो प्रोडक्ट का भी देखना जरूरी है कि प्रोडक्ट है भी या नहीं, और प्रोडक्ट के रेट क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। बट इसके बाद अगर ये दोनों चीजें बैलेंस हैं, फिर इसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें यही 2 चीज चाहिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए और हमें पे आउट चाहिए। कंपनी का प्रोफाइल के इससे मतलब नहीं है। अब इसका प्लान कैसा है और क्या है, ठीक है ना। आमतौर पे जितनी भी कंपनीज में आप लोगों ने काम किया, मैम ने काम किया, उस कंपनी को जो बोलते हैं उनको बोलते हैं जनरेशन, ठीक है। जनरेशन प्लान अगर मैं गहराई में बात करूं, जनरेशन प्लान में क्या होता है, अपनी मर्जी से आप ज्वाइन कर लेते हैं जितने भी आपको प्रोडक्ट लेना है, तो इसको ओपन चॉइस बोलते हैं। आपने ओपन चॉइस से ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप टीम बनाते हैं। जनरेशन में टीमें कैसे बनती हैं? इस तरीके से विर्थ में टीम बनती है, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। इसमें कंडीशंस इतनी होती है कि आपकी 2 टीमें चल भी रही है तो पैसा नहीं आता, तीसरी चलाई हर जगह, है ना। और यहाँ टर्नओवर ज्यादा हो गया तो ये दिक्कत, मतलब इतना उलझा हुआ होता है कि जोश जोश में लोग शुरू कर लेते हैं, टर्नओवर भी दे रहे होते हैं, सेल भी दे रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा था, पैसा नहीं आता। ब्लॉकिंग हो जाती है ना, कैपिंग लग जाती है। हमें आज तक खुद समझ में नहीं आया, पता नहीं कहाँ से ब्लॉकिंग होती है, कौन सी मैथमेटिक्स होती है, कौन सा साइन थीटा और कॉस थीटा लगा रखा होता है ना मैथ में, साइन थीटा कॉस थीटा। तो भाई हम तो उसमें फेल हो गए थे, तो हमें तो समझ में आता नहीं। मैथ में अच्छे नंबर आए थे, लेकिन वो वाला चैप्टर जो था ना वो समझ में नहीं आया। कॉस थीटा वही है जो कभी लाइफ में यूज नहीं होता, वो ठीक है ना। मैथ में फर्स्ट आई थी सर मैं साइन कॉस थीटा में, लेकिन वो काम ही नहीं आया, कभी नहीं आया। अब इसमें सबसे बड़ी ये जो मार्केटिंग प्लान है, ये हम क्या करते हैं, सच मैं आपको बता रहा हूँ, 90% लोग, आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, सिद्धार्थ जी की वीडियो दिखा दूंगा आपको, सिद्धार्थ सिंह जी स्टेज से बोल रहे हैं, जबकि उनका 1.5 करोड़ का पे आउट है, वो स्टेज से बोल रहे हैं कि 70 से 80% लोगों को इस चीज का प्लान नहीं पता है। हाँ, ये फैक्ट है, वो खुद बोल रहे हैं स्टेज से। बोला भाई इतना बड़ा अचीवमेंट, ये फैक्ट है। मार्केटिंग प्लान नहीं पता है, सिर्फ एक भेड़ चाल है, एक बस फॉलो करते जा रहे हैं। प्रोडक्ट यूज कर लिया, प्रोफाइल बहुत बड़ी है, ये है फलाना है, ये कमा रहा है, वो तू बता दे पैसा कैसे आएगा। एक लीडर बता दो, जिसको 1 लाख आ रहा है उसको खुद नहीं पता कैसे आ रहा है। उस 1 लाख वाले ने नीचे वाले को ये बताया ही नहीं कि तुम्हें भी इतना काम करना है, उसको मिल रही है। अरे उसको खुद को नहीं पता कि कैसे आ रहा है और कब चला जाएगा। सारे उलझे हुए, सब उलझे हुए।
ठीक है ना। 20% तक तो पता है सर, उसके बाद सब गोल है। गोल हो गया। आप तो 11% पे आ गया। के साथ नहीं है ना, ये सिर्फ वेस्टीज के साथ नहीं है। दो तरीके की कंपनियां हैं, एक इंटरनेशनल एक नेशनल। इंटरनेशनल में ओरिफ्लेम हो गई, एम्बे हो गई, हर्बल लाइफ हो गई, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हो गई। इन सब के प्लान इसी तरीके का। प्रोडक्ट में किसी का डाउट नहीं है, लेकिन सबका मार्केटिंग प्लान क्या है, ये उलझा। अब इंडियन कंपनी में किसका नाम आता है, वेस्टीज हो गई, आईएमसी हो गई, मोदी केयर हो गई, ठीक है ना, इस तरीके की और कंपनीज हो गई। तो उनका भी प्लान क्या है, इस तरीके का है। ओके बीसी कैटेगरी के अंदर आ गए। बिल्कुल तो अब क्या है कि हमें समझ में बात तो आती नहीं। ओके का थोड़ा आसान हो गया, बिजनेस 2 पे कर दिया बस। हाँ, ठीक है, 2 पे कर दिया ना, उलझाया नहीं है उन्होंने, बिट पे नहीं, उन्होंने 2 पे कर दिया। पर हो वही जाता है, वो कनेक्शन वहीं पहुंच जाता है। हाँ, वो कुछ ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा खतरनाक है। नहीं एक्चुअली क्या है ना सर, 10-12 लैख को संभालने से अच्छा 2 को संभाल लो। और अगर कोई अपलाइन अच्छा मिल गया तो एक को ही संभालना पड़ रहा है, तो वो चीज है। तो ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग ने लोगों को करोड़पति नहीं बनाया, वाकई इस इंडस्ट्री के अंदर करोड़पति बनाया, और एक को नहीं, पता नहीं कितनों को बनाया, ठीक है। तो सवाल क्या है कि हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, ठीक है। और अच्छे लोगों को नहीं पता, और हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट ऐसा है, अब भी समझ लो, 5 मिनट बाद आप किसी को भी समझा सकते हो। इतना आसान, इतना इजी। और आप क्या, एक ऐसा बंदा लेके आओ जो रिक्शा चलाता हो, उसको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो अब भी सुन के और अब भी आपको समझा सकता है। इतना आसान, इतना डुप्लीकेबल चीजें, डुप्लीकेट बहुत आसानी के साथ हो सकती है। और जब आप समझाओगे समझ में भी आएगा, और जब आप काम करोगे तो पैसा भी। और सबसे बड़ा मोटिवेशन धरती पर क्या है, पैसा। इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। कितना भी मोटिवेट आप लोगों को मैं करता रहूं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अगर आपने काम करना है तो आपको यही, आज एसएचपीएल को लोग क्यों कर रहे हैं और आप क्यों करेंगे, इस मार्केटिंग प्लान के तहत। तो अब मार्केटिंग प्लान एक तो ये जनरेशन वाला हो गया। तो जनरेशन के अंदर ये क्या है, लोकल ट्रेन है, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं कंपनी हूं, आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप मेरे एसोसिएट्स हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप जो भी व्यापार करेंगे, हम 50-50 पार्टनर है, मतलब 100 रुपए का बिजनेस करोगे, 50 रुपए मैं आपको दूंगा। लेकिन उसमें एक लेकिन है, टर्म एंड कंडीशन है, टीएनसी अप्लाई। अब टीएनसी अप्लाई क्या है, उसके 2 तरीके हैं। एक में मैंने एक कंडीशन लगा दी, और इस एक कंडीशन पे पूरे का पूरा 50 रुपए आपको दे दूंगा। दूसरी एक कंडीशन है जिसमें मैं पहली कंडीशन पूरा करने पे 10 रुपए दूंगा, दूसरी पे फिर 10 रुपए दूंगा, तीसरी पे फिर 10 रुपए और दे दूंगा, चौथी पे फिर और 10 रुपए दे दूंगा, और 5वीं पे करोगे फिर 10 रुपए दूंगा। आप किससे लेना पसंद करेंगे? फर्स्ट वाले। और ये वाला प्लान कौन सा है? ये फंड, वो फंड, फलाना फंड, ढिमका फंड। अब इसमें से, ठीक है ना, पता नहीं कौन कौन। तो ये क्या है, अब इसमें से होता क्या है, जो 50% लेने वाले जो लोग होते हैं, उसको बनना पड़ेगा ये डायरेक्टर, वो डायरेक्टर। अब वो कितने लोग होते हैं, वो परसेंटेज छट जाती है। ज्यादा लेयर कहाँ होते हैं, नीचे। 1 करोड़ लोग ज्वाइन किए हैं, 1 करोड़ लोगों ने ज्वाइन किया है, उस 1 करोड़ में से 1 लाख लोग भी नहीं है ऐसे जो 1 लाख कमाते हो। 1 करोड़ का 1% होता है 1 लाख, ठीक है। तो कितने लोग कमाते हैं, तो 1000, 2000 लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जो 1, 2 लाख, 4 लाख कमाते हैं, और 100 से 150 लोग ऐसे जो 10 से 12 लाख रुपए या 50 लाख रुपए 1 करोड़ कमाते हैं। कितने लोग, 100 से 150। मैम बताना, 1 करोड़ में 100 से 150 कितने परसेंट होते हैं? पता नहीं कितने, 0.00 पॉइंट करके 1%। अब ऐसी दुनिया में एमडी रजा जैसा कोई बंदा आता, बहुत जुनूनी यंग लड़का, कहता मैं भी सिद्धार्थ सिंह बनूंगा। बेटा देख तो सही कितने लोगों में कितने लोग बने, कंपटीशन कितना। 1 करोड़ लोगों में से कितने लोग बने, शायद 100 लोग जो उस कैटेगरी में। तो मुझे भी वहां से उठ के वहां जाना। जब मैं उस तरीके से जाऊंगा तो क्या लगता है, इतना आसान थोड़ी, राइट। तो परसेंटेज ऑफ सक्सेस, ऐसा नहीं है कि वहां पर लोग कामयाब नहीं होते, रेशो क्या होती है, कम हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, दब जाती है, ठीक है। अब आपको, अब ये जो चीज है यहाँ पर खत्म कर दिया जाए इसको, और मैं आपसे कह रहा हूँ एक कंडीशन पे आप पूरा का पूरा हिस्सा ले जाओ, दूसरी कोई कंडीशन नहीं, एक कंडीशन, राइट। अब अपना जो प्लान है वो क्या है, सिर्फ ये एक कंडीशन पे चलता अपना प्लान, दूसरा कोई कंडीशन नहीं। एक कंडीशन अपनी सिर्फ इतनी सी है, 1 पॉइंट, यही प्लान है जी। पता है आप लोगों को 1 पॉइंट कितने का है?
6,000 का एक पॉइंट, एक बिजनेस पॉइंट 6,000 का, एक पॉइंट कितने पैसे मिलते हैं? 500। आ जाओ आइए। ये मधु जी हैं, मोहम्मद रज़ा जी हैं, और चंद्र सर से तो मिल चुके हैं, राज सर से मिल चुके हैं। मैम वेस्टीज की लीडर हैं, बहुत बढ़िया। सभी लीडर हैं। सभी लीडर हैं। इधर आ जाओ। तो अब मैम तो थोड़ा सा लेट हो गई, फिर कोई बात नहीं, कोई बात बताइए वैसे। ठीक है, तो मैं आपसे सिर्फ ये डिस्कस कर रहा था कि मेन चीज पे आउट को समझने की जरूरत है। सबसे मेन चीज, हम किसी भी XYZ कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो पे आउट के लिए करते हैं, और पे आउट जो है वो किस तरीके से आपको बढ़ता है वो आपको समझ में आ रहा है। दूसरा, एक तो ये कंडीशन है कि 5 तरीके से काम करोगे तो ये 10%, ये 10%, ये 10%, तब 5 कंडीशन पूरी करने के बाद मिलेगा। और एक क्या है, एक ही कंडीशन पूरी करो और पूरा का पूरा, मतलब पैसा दोनों जगह बराबर बढ़ रहा है, कंपनी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशंस के साथ और यहाँ पर मिनिमम कंडीशंस के साथ।